मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ तमाम कांग्रेसियों के दल बदल और सत्ता परिवर्तन के बाद ये सवाल जैसा का तैसा बना हुआ है कि आने वाले दिनों में प्रदेश की सियासत में सिंधिया का हस्तक्षेप देखा जाएगा या नहीं। राजनीतिक जानकार इस बात का दावा कर रहे हैं कि अगर सिंधिया प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहते हैं तो बीजेपी संगठन से लेकर सरकार तक इसका असर देखने को मिलेगा और सिंधिया की यह छाप कई नेताओं की आंतरिक और बाहरी राजनीति को प्रभावित करने वाली होगी। यही सोचते हुए बीजेपी ने सिंधिया के लिए एक खास प्लानिंग कर ली है, जिसके तहत वे प्रदेश में बीजेपी का चेहरा तो रहेंगे, लेकिन यह सब कुछ एक रस्म अदायगी से कुछ अधिक नहीं होगा। आपको बता दें कि एक तरफ जहां सिंधिया समर्थित क्षेत्र ग्वालियर चंबल में कांग्रेस में सेंध लगा दी है, वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह के राधौगढ़ में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कील ठोक दी है। खबर यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया साल के अंत तक केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे। केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार के लिए बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रही थी। अब बिहार चुनाव संपन्न हो गए हैं और काफी राजनीतिक परिस्थितियां स्पष्ट हो गई है। ऐसे में जल्द से जल्द कैबिनेट विस्तार किया जा सकता है, जिसमें सिंधिया का केंद्रीय मंत्री बनना 100% तय है। अब बस निगाहें टिकी हुई है तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में सिंधिया को मिलने वाली जिम्मेदारी पर, जिनसे उनका कद तय हो सके। सियासी गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराज सिंधिया बीजेपी के लिए मराठा चेहरा बनेंगे। इंदौर की सियासत में सुमित्रा महाजन यानी ताई के कथित राजनीतिक संन्यास के बाद अब बीजेपी में बहुत बड़ी जगह खाली हो गई है और वह प्रदेश के भीतर एक मराठा चेहरा है। खबर है कि इस जगह को बीजेपी सिंधिया के जरिए भरेगी और काफी हद तक इस बात की भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अगले लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हो सकते हैं। इस लिहाज से सिंधिया अपनी मंशा के मुताबिक प्रदेश की राजनीति से तो जुड़े रहेंगे, लेकिन उनका चेहरा प्रदेश के बाहर ही रहेगा। इसके अलावा बीजेपी महाराष्ट्र की राजनीति में भी सिंधिया का उपयोग करने का प्लान कर रही है। बहरहाल मध्य प्रदेश उपचुनाव के बाद बीजेपी में सिंधिया का कद बढ़ा है, इसलिए माना जा रहा है कि महाराज सिंधिया को नई जिम्मेदारी दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।